नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलोन 05। अलोन 05 में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया साया। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मित्रों, मेरा नाम गोविंद्र है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम दीपक है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे से बात शेयर करते रहते हैं। हम जब कॉलेज आए थे तब दीपक की सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम हीना था, हीना से बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात पर मोबाइल पर बातें करते रहते थे। एक दिन उसने मुझे बताया कि वो और उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। दीपक ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को यहीं दफन कर दूंगी। दीपक एक बार तो यह बात सुनकर चौंक गया और फिर सोचा कि वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर दीपक भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होगा। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दीपक उससे मिला तो वो अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो उसने मुझे बताया। उसने बताया कि रात को 1 या 2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुल गई और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने दीपक का गला पकड़ लिया जिससे मेरी सांसें रुक गई। दीपक ने उसी वक्त सामने अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन ही दीपक ने अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल रात तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। यह सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन कट कर दिया। उसी वक्त दीपक ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर चलना है। अगले दिन ही हम दोनों तैयार होकर दीपक की मंगेतर के घर पहुंच गए। वहां हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोल रही थी कि तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगा। दीपक बोलता है, ये क्या बोल रही हो तुम। दीपक आगे था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा तो उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतार कर दीपक के सर में दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। दीपक के ससुर वालों ने उसकी मंगेतर को पकड़ लिया और बैठाया। फिर उसके सालों ने दीपक के सर पर पट्टी बांधी। हीना की दादी ने बताया कि हीना को जिन का साया लग गया है। इस पर दीपक के ससुर ने उन्हें मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई।
उसके अगले ही दिन मुझे दीपक का फ़ोन आया कि हीना की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी से अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से हीना की हालत पूछी तो उसने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कौन सी बीमारी है वो तो पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने दीपक को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हीना को घर ले आए। हीना ने दीपक को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लेना। यह सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए और दीपक बोलने लगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हीना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने जकड़ रखा है जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ पर इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। दीपक ने कहा कि मैं जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। रात के 2 बजे दीपक और हीना दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया। दीपक और हीना का एक्सीडेंट हो गया और वे मारे गए। ये सुनकर मेरा रोकर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में।